हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन दिल्ली से लेकर यूपी की सरकारें अपने अपने लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि लोग जहां हैं वहीं रहें, लेकिन लोगों का रुकने का सिलसिला कम नहीं हो रहा। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से यौमिया मजदूरों की नकले मकानी नहीं रोक पाने पर मरकज ने बड़ी कार्रवाई की है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली सरकार के 2 सीनियर अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा 2 दीगर अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई कोरोना वबा के दौरान ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाने और लॉकडाउन पर अमल नहीं कर पाने की वजह से की गई। दिल्ली सरकार के जिन 2 अफसरान को सस्पेंड किया गया है वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड लैंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट और एसडीएम सीलमपुर को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि ये अफसरान लॉकडाउन के दौरान हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम रहे। दिल्ली में लोगों को नकले मकानी से रोकने के लिए सीएम केजरीवाल ने कई ऐलान कर दिए हैं। बकौल केजरीवाल, अगर कोई किराएदार पैसा नहीं दे पाएगा तो सरकार पैसा मकान मालिकान को देगी। कई स्कूल और स्टेडियम भी खाली करा दिए हैं। सभी को ठीक से रखेंगे और खाना खिलाएंगे। जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें परेशानी नहीं होगी। किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से जाने वालों की सबसे बड़ी फिक्र यही है कि काम धंधा है नहीं, रहेंगे कहाँ और कुनबों को क्या खिलाएंगे। सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का लॉकडाउन ऐलान किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, जो जहाँ है वो वहीं रहे। और उन्होंने इस लाइन को कई बार रिपीट किया है। मेरे हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन का ये मंत्र है। उत्तर प्रदेश में नकले मकानी का हाल जानने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे ग्राउंड जीरो पर खुद ही पहुंचे और बाकायदा लोगों का हाल भी जाना। सीएम योगी ने नकले मकानी कर रहे लोगों से नहीं जाने की अपील की है। मेरी अपील होगी कि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक देश के अलग अलग राज्यों में व्यवसाय के लिए, नौकरी पेशा के लिए या मजदूरी के लिए गए हैं, उन सब से मेरी अपील होगी कि वे लोग लॉकडाउन की इस कार्रवाई में अपना योगदान उन राज्य सरकारों को दें। अनावश्यक रूप से पैदल निकलने के लिए बाध्य न हों, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सरकार भले ही घर घर तक जरूरतमंद लोगों को राशन और खाना पहुंचाने के दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत उससे परे है। समाजी तंजीमें जरूर नेशनल हाईवे और दिल्ली फरीदाबाद बाईपास पर लोगों को खाना खिलाने का काम कर रही हैं, लेकिन फरीदाबाद की बस्तियों में रहने वाले लोग राशन न होने की एवज में फरीदाबाद से नकले मकानी करने पर मजबूर हैं। जयपुर में भी लोग अपने घरों के लिए पैदल नकले मकानी कर रहे हैं, लेकिन नकले मकानी के बीच उनके लिए एक राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने ऐसे सभी लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए तकरीबन 300 बसों का इंतजाम किया है, जो इन लोगों को मुफ्त में अपने घरों तक पहुंचाएंगी। लुधियाना से दर्जनों मजदूर पैदल ही अपने गांव को निकल पड़े हैं। इन लोगों के पास रोटी, पानी और रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कुल मिलाकर ये वो तस्वीरें हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं और मरकज के साथ साथ तमाम रियासती सरकारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।